अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़ारूक रशीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि यूएस एलएलसीज़ के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, बहुत आपने चर्चा सुना होगा कि एक यूएस एलएलसी फ़ॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से हमने भी एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक आप यहाँ पे देख भी सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर आप देखें, जिसमें हमने बड़ी डिटेल में इन रीज़न्स को डिस्कस किया है कि क्यों एक यूएस एलएलसी फ़ॉर्म करना ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो में ज़्यादा जो मेरा फ़ोकस होगा, जो हमारी डिस्कशन का थ्रस्ट है, वो इसके ऊपर है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना कि एक एलएलसी का कॉन्सेप्ट है क्या अल्टीमेटली, और क्या उसके फ़वाइद हैं, किस तरीके से वो आपको बेनिफिट देगी अगर आप एक यूएस एलएलसी फॉर्म करते हैं और एज एन एलएलसी ही अपने बिज़नेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना बिज़नेस सेटअप कर रहे हैं, अपना बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हैं यूएस में। किसी भी नेचर का वो बिज़नेस हो सकता है, लेट्स से वो इट इज़ एन ई-कॉमर्स बिज़नेस या एक सर्विस बिज़नेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपका बिज़नेस है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी या ई-कॉमर्स बिज़नेस है, जिसमें आप सर्टेन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उन प्रोडक्ट्स में कुछ भी फ़ॉल्ट हो, कुछ वारंटी के इश्यूज़ हों, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की सर्विसेज आप दे रहे हैं, बुक कीपिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी किसी भी गलती की वजह से आपके क्लाइंट को कुछ नुकसान हो जाए, अब मे बी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का या कुछ हज़ारों डॉलर का भी अगर नुकसान हो जाता है, तो यूएस में तो आपको पता है कि जो क्लाइंट्स हैं वो सू करने में देर नहीं करते, वहाँ पे तो केस होना और उस फिर लीगल केस की इन्फोर्समेंट होना, दिस इज़ वेरी कॉमन। वहाँ पे तो ओवरऑल जो लीगल प्रोटेक्शन है कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक एलएलसी कंपनी के फॉर्म में काम करेंगे, एलएलसी इज़ व्हाट? एलएलसी इज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, राइट? तो अगर आप एक एलएलसी के स्ट्रक्चर में काम करेंगे, तो आपकी जो पर्सनल एसेट्स, पर्सनल लायबिलिटीज़ और जो कंपनी की सेपरेट एक लीगल आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल एसेट्स, सेपरेट लीगल लायबिलिटीज़, उसमें देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन। जो एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, उसकी लीगल आइडेंटिटी अलग हो जाती है, और अगर फॉर एग्जांपल काउंटर पार्टीज और एनीबडी आपके ऊपर कोई केस करता है, आपको सू करते हैं, तो कभी भी वो आपकी ज़ात के ऊपर, आपके पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर वो केस नहीं हो सकता। हमेशा वो उस कंपनी के ऊपर ही होगा, जिसके थ्रू आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी की प्रोटेक्शन मिलेगी। दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एंड दिस इज़ अगेन, यही वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों आप जब भी बिज़नेस करें, स्पेशली यूएस में, तो एज एन एलएलसी कंपनी ही आप हमेशा बिज़नेस करें। अदरवाइज आपकी बड़ी मैसिव ऑब्लिगेशंस और लाइबिलिटीज़ का आपको एक्सपोजर हो सकता है। तो हैविंग सेड दैट, अब हम समझते हैं कि अगर आप एक एलएलसी बनाना चाहते हैं तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। सो ब्रॉडली तो बड़े कुछ जो डिटेल उसके स्टेप्स हैं या क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम फर्दर अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वेरी ब्रॉडली स्पीकिंग, ये जो एलएलसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, ये स्टेट लेवल के ऊपर होती है। यूएस हैज़ सम 50 स्टेट्स, तो किसी भी स्टेट में आप अपनी एलएलसी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो वहाँ पे जो लोकल स्टेट गवर्नमेंट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और एक दफ़ा आपकी जब रजिस्ट्रेशन हो गई, यू सबमिट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। उस हवाले से हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल उस डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सबमिट कर दिए, आपके पास एक लाइसेंस आ जाता है एलएलसी ऑपरेट करने का। सेकंड फेज़ में आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं, आप अपना ईआईएन, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि वहाँ पे आईआरएस की टैक्स आईडी है, वो आपको मिल जाती है, एंड देन यू आर गुड टू गो। आप एक एलएलसी बिजनेस के फॉर्म में यू कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग राइट अवे, और उसके तमाम सारे बेनिफिट्स, लीगल प्रोटेक्शंस और एडवांटेजेस जो है वो आपको मिलेंगे, और उसकी बेसिस पे यू कैन स्टार्ट वर्किंग। और एंड रिगार्डलेस ऑफ कि आपका कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो, जैसे मैंने दो बिजनेस की एग्जांपल्स अभी दी, एक ई कॉमर्स बिजनेस की मैंने मिसाल दी, ऐसे ही फॉर एग्जांपल एक एजेंसी बिजनेस है, कोई भी सर्विस का बिजनेस आप करना चाहें, इस नेचर का कोई भी बिजनेस हो, वो आप एलएलसी स्ट्रक्चर के अंदर वेरी इजीली आप उसको कर सकते हैं। और इसमें यू डू नॉट नीड टू हैव मल्टीपल मेंबर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप मल्टी मेंबर एलएलसी ही फॉर्म करें जिसमें मल्टीपल शेयर होल्डर्स, हम कहते हैं एलएलसी के केस में, खैर द टेक्निकल टर्म टू यूज इज मेंबर्स। तो आप एक सिंगल मेंबर एलएलसी भी बना सकते हैं, यू कैन बी अ सोल शेयर होल्डर या सोल आप मेंबर भी उसके बन सकते हैं। और आप एक मल्टी मेंबर एलएलसी भी बना सकते हैं जिसमें मल्टीपल लोग मिलके इस कंपनी का पार्ट बनेंगे, उनके डिफरेंट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शेयर होल्डिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कैन बी डन अंडर एन एलएलसी। एज सच इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक दफ़ा आपको ये लाइसेंस मिल गया, आपका बैंक अकाउंट बन गया, EIN आ गया,
तो अब लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। और इसमें और जो फर्दर आपको एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है वो है कि जो कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंस है इसकी कंपैरेटिवली कम है। जो इसकी स्टैट्यूटरी फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्टेट या फेडरल लेवल पे, वो बड़ी कम होती हैं। एनुअल बेसिस पे आपने कोई लंबी चौड़ी फाइलिंग नहीं करनी होती है, वेरी सिंपल फॉर्म्स, बस उसकी बेसिस पे आपने अपनी फाइलिंग करनी है। और इवन जो टैक्स है, टैक्स का इंसिडेंस भी कंपैरेटिवली सी कॉर्प के मुकाबले में कंपैरेटिवली कम है। सी कॉर्प के अंदर जो है वो डबल टैक्सेशन होती है, कंपनी की इनकम अलग टैक्स होती है, फिर वो जब डिविडेंड की फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है वहाँ पे अलग उसको टैक्स किया जाता है। जैसे इवन पाकिस्तान में भी कंपनीज़ में यही डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट है। तो जो एलएलसीज होती हैं वहाँ पे पास थ्रू टैक्सेशन कहा जाता है उसको, कि जो कंपनी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, अगर आप सिंगल पर्सन है, सिंगल मेंबर एंटिटी हैं, एलएलसी हैं, तो पूरा का पूरा शेयर ऑफ इनकम आपको मिल जाएगा। अगर आप मल्टी मेंबर एलएलसी के मेंबर हैं तो फिर आपकी जो परसेंटेज है ऑफ मेंबरशिप, वो एक सर्टन शेयर आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा और फिर वो आपका जो पर्सनल टैक्स रिटर्न है वहाँ पे उसको डिक्लेयर किया जाएगा और वो फिर जो रेलिवेंट रेट ऑफ टैक्स है और जो स्टेट इनकम टैक्स है और फेडरल इनकम टैक्स है वो आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो इस तरीके से अगर आप एक एलएलसी स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करते हैं तो आप डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं। ये इसका एक और बड़ा एक बेनिफिट है। और तीसरा एक बहुत अहम बेनिफिट जो है वो है इन्हांस्ड क्रेडिबिलिटी। अगर आप एक एलएलसी स्ट्रक्चर के अंडर ऑपरेट करते हैं तो फिर आप क्रेडिटर से डील कर रहे हो, सप्लायर से डील कर रहे हो, इवन रेगुलेटर से डील कर रहे हैं या बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमेशा आपको थोड़ी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिलती है, ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। और ओवरऑल ही एक एन एलएलसी इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी मोर क्रेडिबल व्हेन कंपेयर टू अ पार्टनरशिप और अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। तो ये ओवरऑल कुछ एक बहुत एक हाई लेवल एक्सप्लेनेशन थी एलएलसी के बारे में कि एलएलसी क्या होती है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से और फर्दर मैं काफ़ी वीडियोस हम बनाएंगे जिसमें मैं डिफरेंट स्टेट में जो एलएलसीज होंगी वो किस तरीके से, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, व्हाट आर द बेस्ट स्टेट्स टू फॉर्म एन एलएलसी। तो आप हमारी ये जो एलएलसी यूएसए एलएलसी की सीरीज़ है ये आप ज़रूर इसको फॉलो करें ताकि आप इस तमाम सारी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर पाएँ और अपने बिजनेस में और अपनी जो आपकी स्ट्रक्चरिंग है उसमें आप यूज़ कर पाएँ। सो दिस इज़ फारूक रशीद साइनिंग ऑफ। डू स्टे कनेक्टेड टू अस ताकि ऐसी और सिमिलर वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें।